हाँ तो नमस्कार जी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोई भी दो समीकरण दिया रहे तो उन दो समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करके x और y का मान निकालते हैं। दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण में 5 ऐसे विधियां होती है जिस विधि से आप कोई भी दो समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल सकते हो, जिसमें से 4 विधि आपके एग्जाम में पूछी जाती है और एक विधि पहला विलोपन विधि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वीडियो जाकर देख लेना। और आज हम लोग आप लोगों को दूसरा विधि बताने वाले हैं। कौन सा विधि? तो प्रतिस्थापन विधि। आपके विधि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए इस विधि को अच्छे से समझना, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे आपको वीडियो मिलेगा यहाँ से समझने के लिए, ठीक है। तो आइए हम दोस्तों प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को जो विलोपन विधि में दो समीकरण लिया था ना, वही दो समीकरण मैं यहाँ पर भी लिया हूँ, ताकि आपको पता चले कि विलोपन विधि से जो मैं x और y का मान निकाला था वही दोस्तों x और y का मान यहाँ पर भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन यह विधि रहेगा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो इसको समझ लेना। देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो समीकरण दिया होता है, ठीक है। तो कोई भी दोस्तों दो समीकरण दिया रहा है तो आप दो समीकरण में से एक समीकरण यानी कि पहला जो समीकरण है उसको निकालिएगा, ठीक है। तो इसको निकालिएगा। आप सबसे पहले लिखिएगा समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से। पहला समीकरण निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से। ऐसे समीकरण 1 से लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पर कमा दीजिएगा। फिर दोस्तों समीकरण 1 से मतलब क्या? तो समीकरण 1 से 3x प्लस में क्या दिया है? प्लस में 4y दिया है और बराबर में 10 दिया है। तो जब दोस्तों मैंने समीकरण 1 से लिखा तो समीकरण 1 क्या है? तो 3x प्लस 4y है। अब यहां से दोस्तों समीकरण जो एक हम लिए हैं यहां से आपको x या फिर y का मान निकालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहां से हम x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं, आपकी जो इच्छा। अगर आपकी इच्छा करता है कि मैं यहां से x का मान निकालूं तो आप x का मान निकाल लो। अगर आपकी इच्छा है मैं यहां से y का मान निकालूं तो आप श्योरली y का भी मान निकाल सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर y का मान निकालना चाहता हूँ तो y का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 4y बराबर में 10 और ये 3x उधर जाएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में 3x। अब यहाँ से y हटेगा तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3x और बटा में क्या हो जाएगा? बटा में आपका हो जाएगा ये 4 बटा में चला जाएगा 4। अब इसको दोस्तों हम क्या मान लेंगे? इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो y का मान है वो हम समीकरण 1 में या फिर 2 में, आप किसी में भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोस्तों y का मान जो निकालें वो हम समीकरण 2 में 1 में नहीं रख, आप समीकरण 2 में रख दो। सबसे आसान है कि आप जो y का मान निकाले हो वो आप समीकरण किस में रख दो? समीकरण 2 में रख दो। चलो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण किसका? y का मान यहाँ पर आप लोग लिखे ना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिखना, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 हमारा है, समीकरण 2 क्या? ध्यान से देखो, समीकरण 2 हमारा दिया है x माइनस वाई बराबर में 1 दिया, ये हमारा समीकरण 2 है। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा मान मिला है वो हम रखेंगे। क्या मान मिला है? तो y का मान क्या मिला है? x माइनस वाई का मान मिला है 10 माइनस 3x अपॉन 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दो और बराबर में 1 कर दो। अब दोस्तों इसको हल करो, इसको हल करो तो 4 में और 1 से गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा। फिर ये माइनस, अगर माइनस से गुणा करते हो तो माइनस 10 हो जाएगा और ये माइनस प्लस में आपका 3x हो जाएगा। अब दोस्तों ये 4 को 1 में गुणा कर दोगे तो 4 हो जाएगा और 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है? 7x है और ये क्या है? 4x है। इन दोनों को जोड़ोगे, ये 3x है और ये 4x है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका मिलेगा 7x और बराबर में दोस्तों ये 4 है और ये प्लस उधर जाएगा तो 10 में हो जाएगा, ये माइनस में 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x बराबर आपका ये 14 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, x बराबर ये 14 आपका नीचे ऊपर हो जाएगा और 7 आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं। क्या करते हैं? इसको काट देते हैं। ये 7 से ये 14 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा? x बराबर हमारा मान मिल गया 2।
तो जब x बराबर हमारा 2 मान मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रख देंगे तो y का भी मान मिल जाएगा। अब यहां पर क्या करो, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है जी, समीकरण 3 ये है, तो समीकरण 3 क्या है, तो ये है, यहाँ पर ध्यान से देख लो, समीकरण 3 क्या है, तो ये है y बराबर 10 माइनस 3 गुणे x का मान क्या मिला था, x का मान ध्यान से देखो यहाँ पर 2 मिला था, x का मान क्या मिला था, 2 मिला था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और बाटा में आपका 4 हो जाएगा। अब इसको हल करो, 10 माइनस 3 दूने के 6 और बाटा में ये आपका 4 हो जाएगा। अब 10 में से 6 हो गया, 4 बट्टे में 4, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि y का मान क्या मिल गया, तो y का मान हमारा 1 मिल गया। और वहां पर भी हमने बताया था तो x का मान 2 और y का मान 1 मिला था। तो आप चाहे पांचों में से किसी भी विधि से बनाओ, आपका x और y का मान तो सेम ही मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका प्रतिस्थापन विधि है, इसको कॉपी में नोट कर लेना। और जो लोग हमारे ग्रुप पैड में नहीं जुड़े हैं, आप लोग जल्द से जल्द हमारे ग्रुप पैड में जुड़ जाओ। ग्रुप पैड में जुड़ने के लिए दोस्तों 1 साल का 299 रुपये में लगता है, 299 रुपये 1 साल के लिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये इस नंबर पर 9693779407, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करना, मैं बता दूंगा कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और आप लोग हमारे ग्रुप पैड में जुड़ जाना। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोग अतः लिख देंगे, नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 2 मिल गया और y बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, बस ऐसे ही बनाना, ठीक है। और दोस्तों 3 विधि है, मैं एक एक करके आपको सारी विधियां बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो।